जनरल क्लास थर्ड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी में कहानी पढ़ेंगे। पाठ 7, टिप टिपुआ। ये उत्तर प्रदेश की लोक कथा है, आपकी पुस्तक में लिखा भी है। लोक कथा मतलब होता है कहानी। से पहले भी जब मैंने आपको बित्तों वाली कहानी सुनाई थी तो भी मैंने आपको बताया था कि जो कहानियाँ लोगों से हम सुनते हैं उसे लोक कथा कहते हैं। और बित्तों वाली जो कहानी थी वो पंजाबी लोक कथा थी, ये हमारी उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। तो आप लोग को पता भी होगा कि अक्सर रात में सोने से पहले जो बच्चे होते हैं वो अपनी दादी से या नानी से कहानी सुनने का जिद करते हैं, है ना। तो कि दादी कहानी सुनाओ, नानी कहानी सुनाओ, हम तभी सोएंगे। तो इसी तरह इस कहानी में भी एक दादी और एक पोता है, रोज जो अपने सोने से पहले दादी से कहानी सुनता है। तो उस दिन जिस दिन उसने कहानी सुनने की बात हो रही, जिस दिन की बात है, उस दिन गांव में बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी। मूसलाधार मतलब बहुत तेज न रुकने वाली बारिश हो रही थी, जिससे कि पूरे घर गांव में बाढ़ सी स्थिति आ गई थी। और जो कि बुढ़िया बहुत गरीब थी, वह झोपड़ी में रहती थी, तो झोपड़ी से पानी टपक टपक के गिर रहा था। अच्छा, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि जब पानी किसी खाली बर्तन में या बाहर से गिरता है तो पहले टिप टिप की आवाज़ करता है? ध्यान दिया आप लोगों ने? हम लोग जैसे अंदर रहते हैं, अचानक से टिप टिप की आवाज़ आती है तो हम लोग सोचते हैं अरे लगता है बारिश हो रही है, फिर बाहर निकलते हैं ना। उसी तरीके से इस कहानी में भी बुढ़िया की झोपड़ी से धीरे धीरे पानी गिर रहा था, टिप टिप की आवाज़ हो रही थी। अब बच्चा था कि मचल रहा था, दादी हमें कहानी सुनाओ, दादी हमें कहानी सुनाओ। और दादी बेचारी परेशान थी कि इतना पूरे रात भर बारिश हो रही है, इतनी भयंकर बारिश है, चारों तरफ बाढ़ आई हुई है, हमारा गांव घर बह गया, तो हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन बच्चे को क्या पता, उसे तो कहानी सुननी है बस। तो दादी ने पोते को थोड़ा सा मतलब झिड़कते हुए दुलार से कहा, अरे बेटा हम तुमको क्या कहानी सुनाए, इस टिप टिपुआ से जान बचे तब तो। बच्चा चौंक गया, ये टिप टिपुआ क्या होता है? जैसा कि आपकी कहानी का नाम भी है टिप टिपुआ, देख ही रहे हैं आप लोग। तो बच्चा सोचता है दादी ये टिप टिपुआ क्या होता है, कोई डरावनी चीज है क्या? तो दादी कहती है अरे हाँ, न शेर का डर न बाघ का डर, अगर डर तो टिप टिपुआ का डर। तो क्योंकि टिप टिप से डर इसलिए है क्योंकि पूरी झोपड़ी में अगर रात भर टिप टिप पानी गिरता रहा तो उनकी झोपड़ी में भी बह जाएगी। इसी डर से बच्चों को उसने समझाया। और उसी बारिश से बचने के लिए एक शेर एक बाघ उसी झोपड़ी के पीछे छुपा हुआ था। जब उसने बुढ़िया की बात सुनी कि ना शेर का डर ना बाघ का डर, डर डर तो टिप टिपुआ का डर, तो बाघ सोचा अरे टिप टिपुआ कोई बहुत भयंकर जानवर हो गया। वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। और उसी गांव में एक धोबी भी रहता है। उस बारिश में उसका कहीं गधा खो गया था, तो वो अपने गधे को रात भर ढूंढने में परेशान था। उसका गधा नहीं मिला तो उसकी पत्नी ने कहा अरे पास के पंडित जी हैं ना, उनके पास चले जाओ, वो तो सारी बातें सबको बता देते, किसी का खोया हुआ सामान रहता है तो मिल जाता है। धोबी ने सोचा कि हाँ जरूर हमें पंडित जी के पास चलना चाहिए। और एक मोटा सा गठ लेता है, पंडित जी के पास चलता है, कहता है पंडित जी हमारा तो गधा रात से मिल नहीं रहा, जरा हमें बता दीजिए। तो अब पंडित जी का यहाँ क्या हाल था कि रात भर बताया ही मैंने कि मूसलाधार बारिश हो रही थी, चारों तरफ पानी भर गया था, तो पंडित जी के घर में भी पानी भर गया था। तो पंडित जी अपना पानी उलच रहे थे मतलब जब पानी कहीं ज्यादा भर जाता है तो हम लोग उसको बाहर निकालते हैं ना, तो वो जो ये होते हैं उलचना, इसको पानी बाहर, उलझना मतलब पानी बाहर फेंकना। तो पंडित जी अपना पानी घर से बाहर फेंक रहे थे और सुबह से पानी फेंकते फेंकते वो थक गए थे, उनका हाथ पैर दर्द कर रहा था। उसी में धोबी ने उनसे गधे की बात पूछ ली। पंडित जी को गुस्सा आ गया। जब कोई काम करता रहता है और थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो बार बार उसको कोई अगर और कोई बात इधर उधर की पूछता है तो आदमी परेशान हो जाता है ना, झल्ला आ जाता है, उससे गुस्सा आ जाता है। इसी तरह पंडित जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा भाई यहाँ से धोबी कहीं का, मैं तेरे गधे का पता क्या मेरी पोथी में लिखा पड़ता है क्या कि मैं बता दूं कि जाओ तुम्हारा गधा यहाँ है और ले लो, भागो यहाँ से, जहाँ कहीं होगा हमें क्या पता। तो धोबी जो होता है वो परेशान हो जाता है और वहां से चला जाता है। ढूंढते ढूंढते धोबी को रात हो जाती है। रात में अचानक से उसको क्या मिलता है, वो जो बताया था ना मैंने, बाघ वो बुढ़िया के डर से वहां से भाग गया था, एक कोने में छुपा बैठा हुआ था। और धोबी को अंधेरे में दिखाई तो दिया नहीं, उसने सोचा कि ये वही मेरा गधा है और उसको दे दनादन लठ मारते हुए, चल तू यहाँ पे छुपा है, तू यहाँ पे छुपा हुआ है, लेके उसको वहां से चल देता है। और बाघ भी क्या सोचता है, मोटा मोटा उसको लठ पड़ने लगता है तो डर जाता, कहता अरे लगता है यही टिप टिपुआ है, यही टिप टिपुआ है, हमको परेशान कर रहा है। और चुपचाप धुन दबाए धोबी के आगे पीछे चल देता है। सुबह होती है, धोबी आके उसको देखता भी नहीं है, लाके अपने घर के दरवाजे में बांध के और अपना चैन से सोने चला जाता है।
सुबह जब सब लोग देखते हैं, अरे धोबी ने तो बाघ को अपने घर में बांध रखा है, बाघ को अपने घर में बांध रखा है, और सब लोग धोबी की बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। ये थी आपके टिपटिपुआ का पाठ की कहानी। तो इस कहानी से सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस कहानी से सीख क्या मिली। सीख ये मिली कि जब बारिश होती है तो बारिश में हमें परेशान नहीं होना चाहिए। बारिश का बारिश रुकने का हमें इंतज़ार करना चाहिए, ताकि जो बारिश में नुकसान तो होता ही है, ये तो सबको पता है, लेकिन जब बारिश थम जाए, रुक जाए, तो उससे होने वाले नुकसान को हमें समेट लेना चाहिए। उसको इधर उधर करके अपना क्या कहते हैं, उस सामानों को जो बिखर जाते हैं, नुकसान होता है, उनको समेट लेना चाहिए, उनको इकट्ठा कर लेना चाहिए। और दूसरा क्या दिखाया इस कहानी में कि सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा ही नुकसान होता है। इसका आप कैसे पता पाया, कैसे आप लोग को लगा कि ये सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए? बाघ की बात पर। वेरी गुड। जब बाघ ने सिर्फ बुढ़िया के मुंह से इतना ही सुना कि न शेर का डर, न बाघ का डर, डर तो टिपटिपुआ का डर, तो उसने सोचा कि शेर बाघ से बड़ा भी कोई टिपटिपुआ चीज है, जंतु जानवर है, जिससे हमें डरना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ था नहीं। टिपटिपुआ तो मतलब पानी की बूंद की बात हो रही थी, उससे हमको डरने की क्या जरूरत है ना। तो दूसरी बात हमें क्या मिली कि सुनी सुनाई बातों को सुनकर कभी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए और उससे डरना भी नहीं चाहिए। ठीक। जय नारायण।